हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी ने अभी तक अपने क्लास 12th बोर्ड की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। अगर नहीं करी है तो बेटा किसका वेट कर रहे हैं आप सभी लोग, स्टार्ट करिए अपनी तैयारी आरंभ क्लासेस के साथ। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमारे फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की वीडियोस लाना शुरू कर दी हैं, जिनके अभी तक टोटल 4 लेक्चर हो चुके हैं, जिसका 5वां लेक्चर हम आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो 4 वीडियोस नहीं देखी हो तो ऊपर दिए गए आई बटन को प्रेस करिए और वीडियो देखकर ही यहां पर आइए, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आज का लेक्चर पूरा आपके सर के ऊपर से जाने वाला है। तो प्लीज वो वीडियो देखकर आइए। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक, जिसका नाम होने वाला है गॉस थ्योरम। तो बच्चों, ये टॉपिक है ना जो गॉस थ्योरम, इस चैप्टर का सबसे मोस्ट एमपी टॉपिक होने वाला है। हर बुक, हर सिलेबस, सीबीएसई हो या एमपी बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड्स हो, आपके हर बोर्ड्स के अंदर ये टॉपिक तो पूछा ही जाता है आपसे। तो इसमें क्या खास बात ऐसी होने वाली है, हम बहुत सारी बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे। पर बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर थोड़ा सा रिकैप करते हैं लास्ट हम क्या पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि एक लास्ट वीडियोस हमारी पूरी एक टॉपिक पे चली थी, इसका नाम था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये फ्लक्स का मतलब क्या होता है, ये फ्लक्स कहां काम आता है, हम वो देखने जा रहा है। देखिए, तो फ्लक्स का जो सिंबल लिखा था हमने वो होता है फाई। इसका फॉर्मूला बनता है ई वेक्टर और ए वेक्टर। ठीक है, याद करिए थोड़ा सा कि हमने बताया था कल आपको, किसी भी अगर सिंगल शीट हो या कोई सरफेस हो, 3D सरफेस हो, उसके अंदर से आपकी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो पा रही है, उसका नंबर जो होता है, उस नंबर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इतना ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है हम देख रहे थे, इसकी यूनिट होती है 2, एक होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, एक और होती है इसके अलावा जो कि हम देख चुके थे वोल्ट मीटर। इतना ठीक है। डायमेंशन में से कुछ होता है, वो सब आपको मैं पढ़ा चुका हूं पहले। ठीक है, आगे देखते हैं हम। फिर देखा हमने न्यूमेरिकल्स ऑन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुछ क्वेश्चंस थे आपके फ्लक्स के फॉर्मूले के ऊपर, वो हम देख चुके थे कल। फिर देखा हमने कि एक सिलेंडर की वजह से फ्लक्स कितना होगा। याद करिए, यहां पर 3 सरफेस थी मेरे पास, एक सरफेस सर्कल, दूसरी सर्कल और तीसरा था मेरे पास कर्विकल पाथ। यहां का फ्लक्स निकाला, यहां का फ्लक्स निकाला और यहां का फ्लक्स निकाला। एंड में इन तीनों का फ्लक्स को हमने प्लस कर दिया, तो नेट फ्लक्स जो आया था मेरे पास वही मेरा इसका आंसर था। ठीक है, जैसे देखा मैंने यहां पर फ्लक्स ड्यू टू क्यूब। क्यूब का मतलब क्या है, क्यूब एक आपका 3D सरफेस होता है, जिसका अंदर हम देखते हैं यहां पर कि टोटल 6 होते हैं फेसेस, जैसे कि मैंने बोला ये वाला। तो याद करिए, एक टॉपिक था आपका, एक नोट था छोटा सा लास्ट वीडियोस में, वो ये था कि जब भी हम 3D सरफेस की बात करते हैं तो 3D सरफेस का या क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा होता है बाहर की तरफ। ठीक है, तो सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, क्या ये क्लोज सरफेस है? जी हाँ, ये क्लोज सरफेस है। तो इस क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर है कहां होगा, बाहर की तरफ होने वाला है। ठीक है, इसका हमने यहां इसके इधर और अंदर हमने टोटल 6 सरफेस पे फ्लक्स निकाला था, जिसका नेट आंसर हमारा आया था 0, 0। इतना ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था मेरे पास, जो था फ्लक्स ड्यू टू स्फीयर। स्फीयर के बीच में एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ था, तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से पूरा फ्लक्स कितना आएगा वो निकालना था मुझे। याद करिए, मैंने सबसे एक बात और कही थी कि स्फीयर वाला जो फ्लक्स निकाला है हमने, इस टॉपिक से हमारा बहुत कुछ लिंक होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि आज होने वाला है जो गॉस थ्योरम। इस लास्ट वाले का जो आंसर था मेरे पास वो ये आया था, फ्लक्स क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इतना ठीक है। तो ये जो मेरा आंसर है, यही आज का मेरा मेन टॉपिक होने वाला है गॉस थ्योरम। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं हमारे आज का लेक्चर, जिसकी हेडिंग होने वाली है गॉस थ्योरम। चलिए देखिए, तो बेटा बात ऐसी है ना, गॉस थ्योरम जो होता है आपका, ये थ्योरम बोलते हैं, कुछ लोग उसको लॉ बोलते हैं, कुछ लोग उसको फिनोमेना बोलते हैं, बट साइंस के अंदर सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, अभी गॉस नाम कैसे पड़ा ये हम देखेंगे वीडियोस के अंदर हमारी, वैसे कुछ खास नहीं है। एक साइंटिस्ट का नेम था जिसके नाम पे हम रखा हमने एक यूनिट दैट इज कॉल्ड गॉस। ठीक, चलिए उसके बाद देखेंगे हम प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। पता है, वैसे तो किसी भी एक्सपेरिमेंट का, किसी भी लॉ का या थ्योरम का प्रूफ नहीं होता, पर हम देखेंगे यहां पर, समझने की कोशिश करेंगे कि भैया किस तरीके से जो फॉर्मूला बनेगा गॉस थ्योरम का वो हमने डिराइव करा है यहां पर। ठीक है, देन देखेंगे यहां पर हम क्वेश्चंस गॉस लॉ के फॉर्मूले के ऊपर। देन देखेंगे यहां पर हम क्या एप्लीकेशंस क्या होते हैं, गॉस लॉ की हेल्प से हम क्या क्या डेरिवेशंस, क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर एप्लीकेशन कौन कौन से। पहला देखेंगे इंटेंसिटी क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की बाय यूजिंग गॉस लॉ, कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिराइव करेंगे गॉस लॉ की हेल्प से, देन हम कूलम्स लॉ को डिराइव करेंगे बाय यूजिंग गॉस थ्योरम की हेल्प से।
ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम है गॉस लॉ या फिर गॉस थ्योरम। देखिए बेटा, पहली बात तो ये कि एक साइंटिस्ट थे आपके गॉस नाम के, ठीक है, जिनके नाम पे थ्योरम बनी है। बट बात ये भी आती है कि भैया इस लॉ लाने की जरूरत क्या पड़ी हमको? यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी फ्लक्स आ चुका है, ऑलरेडी हमारे पास कूलम्ब्स लॉ आ चुका है, तो ऐसे और लॉ की जरूरत क्या पड़ी? तो देखिए ध्यान से, कूलम्ब्स लॉ आपका बताता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, तो वो अलग चीज होती है। फ्लक्स दिखाता है कि भैया किसी भी एक 3D सरफेस से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो पा रहा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये भी आपका फ्लक्स ही दिखाता है, बट ऐसी चीजों के लिए जहां पर आपका नॉर्मल फ्लक्स नहीं दिखा पाता। जैसे कि एग्जांपल याद करिए, हम जो पढ़ के आए थे, फॉर्मूला होता है फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है, इतना ठीक है। तो अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो मुझे उस सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और उसका एरिया वेक्टर पता होना चाहिए। बट मान लो कि मुझे यह नहीं पता, तो क्या मेरे लिए पॉसिबल है निकालना फ्लक्स की वैल्यू? जी हां, पॉसिबल है, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो क्या डेफिनेशन है इसकी? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द क्लोज सरफेस, या इसी को बोलते हैं अपन 3D सरफेस, कल हम देख के आ चुके हैं, ठीक है, इस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट। फॉर एग्जांपल किसी भी क्लोज सरफेस का या 3D सरफेस का, और ये भाई साहब पता क्या बोलने वाले हैं कि इसको 3D प्लस क्लोज्ड मेरे हिसाब से गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस, 3D सरफेस, क्लोज सरफेस, तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक। चलिए, तो गॉसियन सरफेस के लिए अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो उसकी वैल्यू जो आती है वो आती है, अगर उसके अंदर जितना भी चार्ज है वो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। फॉर एग्जांपल देखिए, ये लिखा है फॉर्मूला तुम्हारे पास, ठीक। तो यहां लिखा हुआ है फ्लक्स इज इक्वल टू होता है चार्ज, वो भी कौन सा वाला? नेट वाला, अपॉन में क्या है? एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द गॉस थ्योरम। डोंट वरी बेटा, अभी इसको हम आगे प्रूफ भी करेंगे कैसे बना ये आपका, ठीक है। तो अभी सिर्फ फॉर्मूला लिखा है सामने। इस फॉर्मूले में कुछ खास बात ये भी है कि फ्लक्स जो आता है आपका वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर और परमिटिविटी के ऊपर। अब ये परमिटिविटी क्या होती है प्लीज मत पूछना मुझसे, आप लेक्चर नंबर 2 देख के आना, वहां पर सारा अच्छे से बताया मैंने आपको यहाँ, ठीक। चलिए, तो चार्ज यहां लिखा हुआ है नेट, मतलब किसी भी सरफेस का अगर मुझे चार्ज चाहिए तो वो चार्ज होगा आपका नेट वाला, मतलब वो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन सब का मिला के जो आंसर आएगा ना, वो नेट चार्ज चाहिए मुझे, ठीक है। परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है? अरे याद है ना, वैक्यूम की बात कर रहा हूं आपसे मैं। वैक्यूम में जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 8.854 इंटू 10 की पावर -12। अब यूनिट क्या होती है फॉर्मूले से निकाल लेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। अच्छा, एक बात और काम की आपके लिए, वो ये होने वाली है कि अगर मैंने बोला फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना ठीक है, सही है। चलिए, तो ना गॉस थ्योरम पता है एक चीज और काम आती है, वो काम ये आती है कि अगर मुझे एक इन्फिनिटी कोई चीज दे रखी है, जैसे कि एग्जांपल एक कभी आगे पढ़ेंगे इस बारे में हम, एक लेंथ वाला कंडक्टर दिया है आपको जिसकी लेंथ इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है आपका, तो मुझे पूरे पे अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? वो सबका डिराइव किससे होता है? विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ होने वाला है, सॉरी गॉस लॉ होने वाला है। बार बार कूलम्ब्स लॉ याद आ रहा है बिकॉज सबसे मेन टॉपिक था ना वो। चलिए, ये क्या लिखा हुआ है? प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। देखिए बेटा, प्रूफ तो हम कर लेंगे, बट प्रूफ के पहले कुछ चीज और भी होती है, जैसे कि मैंने बोला आपसे फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर गॉस थ्योरम या फिर गॉस लॉ, ठीक है। अब Q का मतलब क्या है? नेट चार्ज, कि पूरा चार्ज जितना भी होता है अपॉन में उसको हम इंटू करते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स से, तो आपका निकलता है टोटल चार्ज, तो टोटल फ्लक्स निकलता है, इतना ठीक है। पर देखिए बेटा कि ना एक चीज और काम की आपके लिए होने वाली है यहां पर कि फ्लक्स, ये चार्ज जो है ना आपका, चार्ज इज ऑलवेज टेक्स बाय इनसाइड। हमेशा हम इनसाइड वाला चार्ज ही लेंगे। कभी अगर किस सरफेस की, फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, यहां पर लिखा है Q1, यहां लिखा है Q2, यहां लिखा है Q3, यहां लिखा है Q4, तो अगर मुझे नेट चार्ज निकालना है तो नेट चार्ज आपका इन तीनों का होगा, ना कि इसका होने वाला है, इतना ठीक है। मैंने पहले ही बोला आपसे कि चार्ज ऑलवेज टेक बाय इनसाइड, हम चार्ज हमेशा लेने वाले हैं इनसाइड सरफेस का। सरफेस कौन सी वाली? क्लोज्ड या फिर 3D या फिर गॉसियन सरफेस वाली लेने वाले, इतना ठीक है। चलिए आगे चलते हैं यहां से जरा। सेकंड जो देखना है आपको यहां पर, परमिटिविटी हम लेंगे हमेशा इन वैक्यूम। किसमें लेंगे?
वैक्यूम। अरे याद करिए, परमिटिविटी ये होती है, अगर नॉट लगा है तो हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं। कुछ और है अगर यहाँ मीडियम, तो हम वाटर या फिर ग्लास या फिर कुछ और ऐसे जितने सब्सटेंस होते हैं उनकी बात करेंगे। बट हमारे एक्सपेरिमेंट्स में सबसे फेमस, सबसे बढ़िया जो निकाली गई है वो कौन सी है? वैक्यूम की, जिसकी वैल्यू होती है, लिखी थी मैंने अभी यहाँ पर, 8.854 इंटू 10 की पावर -12। इतना ठीक है ना? ये देखो, ये सारी वैल्यूज बहुत काम की आपके लिए, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा मैं, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जिसका मतलब होता है हमको गॉस लॉ प्रूफ करना है। चलिए देखिए, तो ना गॉस लॉ को प्रूफ करने के लिए वैसे तो कभी भी इसका सटीक कोई प्रूफ होता नहीं है, बट फिर भी हम देखने वाले हैं यहां पर, ठीक है? चलिए, मैंने मान लो एक प्लस क्यू चार्ज लिया, ठीक। अब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? बाहर की तरफ होगी। इतना ठीक है। अगर ये बाहर की तरफ है तो ये बताइए मुझे कि यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर इंटेंसिटी क्या सेम होने वाली है? बिल्कुल नहीं भैया। आपने कहा था कि जितना दूर जाओगे इंटेंसिटी कम हो जाएगी, जितना पास आओगे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। पर तुमको पता है गॉस लॉ एक बात और बोलता है। गॉस लॉ ये बोलता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ वही एप्लीकेबल हूं जहां पर मेरी कंडीशंस फॉलो करी जाएगी। अब कंडीशन क्या है भैया? इसके नखरे बहुत हैं इसके, कोई बात नहीं, देखिए। तो कंडीशंस की ये बोलती है, ठीक है, कि जब भी आप बनाओगे ना तो सरफेस शुड बी क्लोज्ड, या फिर 3D, या फिर उसी को बोलते हैं हम गॉसियन सरफेस। इतना ठीक। अच्छा ये बताइए, क्या यहाँ कोई सरफेस है क्लोज्ड वाली? नहीं भैया, तो पूरा ओपन दिख रहा है मुझे। तो हम उस सरफेस को ड्रॉ करेंगे पहले, ठीक है? देखिए अब ड्रॉ कैसे करेंगे। अब ड्रॉ करते हैं इमेजिनेशन के हिसाब से। कभी भी वो सरफेस रियल में नहीं होती, वो हमारे सिर्फ इमेजिनेशन है, ठीक है? जैसे कि मैंने बोला ये प्लस क्यू चार्ज है, इतना ठीक। तो इसके आसपास मैंने इतना डिस्टेंस पे मैंने सरफेस ड्रॉ कर लिया। ये सरफेस आपका कभी भी रियल में नहीं होता, इट इज ओनली इमेजिनेशन। इसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, जो कि हमने ड्रॉ करा है हमारे एक्सपेरिमेंट्स को आसानी से सॉल्व करने के लिए, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। इसकी इंटेंसिटी निकालना है मुझे। इंटेंसिटी तो यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, सब जगह होती है। बट क्या सब जगह सेम रहेगी? हाँ बेटा, अब सब जगह सेम रहेगी, क्योंकि इन सबका डिस्टेंस क्या कर दिया मैंने? बराबर कर दिया। इतना ठीक है ना? चलिए देखिए, मेरा नेट जो निकालना है, मेरा जो ये रियल में जो उद्देश्य मेरा, वो क्या निकालना है? वो निकालना है मुझे फ्लक्स, और फ्लक्स की हेल्प से मुझे प्रूफ करना है ये बात कि भैया गॉस लॉ को फॉलो करता है। अब वो कैसे करेंगे? चलिए देखिए, याद करिए, अगर ये होता फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का, तो फॉर्मूला बनता मेरे पास डायरेक्टली KQ/R²। इतना ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। बट ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, ये चार्ज आपका पूरा फैल चुका है। तो मैं जब भी मेरे पास कोई डिस्टेंस आता है लंबा वाला, बहुत बड़ा आता है, तो मैं उसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट चार्ज मार्क करता हूं। या अगर मुझे दिया डिस्टेंस बहुत बड़ा, तो मैं छोटा सा एक एरिया मार्क करता हूं। जैसे देखो, मैंने बोला ये एरिया मैंने मार्क कर लिया, इसको मैंने बोला DA। क्या बोला मैंने? DA। अब DA क्यों बोला? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारा, ठीक है ना? DA मतलब होता है छोटा, ठीक। चलिए, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? बाहर की तरफ। इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? बाहर की तरफ। एरिया वेक्टर अभी ठीक है ना? एरिया वेक्टर क्लोज सरफेस का हमेशा होता है बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की होती है हमेशा बाहर की तरफ। इतना ठीक है। अगर दोनों पैरेलल है तो कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री। अभी ठीक है। अब जैसा यहां पर आया वैसे ही यहां भी आएगा, वैसे ही यहां भी आएगा, वैसे ही यहां भी आएगा। तो ये वही सब काम है जो कि हमने लास्ट वीडियो के आखिरी टॉपिक पे देखा था, फ्लक्स ड्यू टू स्फीयर, ठीक। चलिए देखिए, तो पहले हम निकालते हैं कहां पर? पहले हम निकालते हैं हमारा फर्स्ट वाले के लिए, तो फ्लक्स निकालते हैं पहले। फ्लक्स E वेक्टर डॉट ए वेक्टर से फॉर्मूला होता है, जब मैं वेक्टर हटाता हूं तो यहां निकलता है फ्लक्स E A cos थीटा। अभी ठीक है यहां तक बात? चलिए आगे चलते हैं। एक बात और, अगर ये फ्लक्स मैं छोटे वाले की बात कर रहा हूं, फॉर स्मॉल सरफेस, तो डेफिनेटली हमारे पास एरिया भी और फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो d phi e, e तो कांस्टेंट है, और d a cos थीटा। अभी ठीक है। मेरे पास जो थीटा है वो कितना है? 0 डिग्री, जिसके हिसाब से d phi e, e d e और cos 0 डिग्री हो जाएगा। cos 0 क्या होता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सब क्लास 10 पास वाले स्टूडेंट्स हैं। cos 0 होता है आपका 1। इतना ठीक। इंटीग्रेशन पूरे में, तो इंटीग्रेशन ऑफ d phi e d a, यहां भी क्या आएगा? पूरा इंटीग्रेशन। अभी ठीक है। अब ये कंप्लीट क्या बनने वाला है? ये बने कंप्लीट आपका बड़ा phi e। इतना ठीक। यहां पर e क्या होता है? कांस्टेंट। e कांस्टेंट होना भी चाहिए। इसका डिस्टेंस क्या है? सबका बराबर है। जब डिस्टेंस बराबर है तो इंटेंसिटी क्या होने वाली है? बराबर होने वाली है। इतना ठीक। तो ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट, अंदर क्या बचेगा? d a बचेगा। अभी ठीक।
चलिए, अच्छा याद करिए, एक डीए प्लस डीए प्लस डीए प्लस, ऐसे बहुत सारे डीए को अगर मैं डायरेक्टली प्लस कर दूं आपस में, तो क्या एक बड़ा एरिया निकल जाएगा, जिसका मतलब होता है ए, इसका मतलब होता है ए। देखिए, तो यहां लिखा हुआ है फ्लक्स इज इक्वल टू में ई, और यहां लिखा हुआ है ए। अभी ठीक, चलिए आगे चलते हैं। याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, ये आपका होता है के क्यू बाय आर का स्क्वायर। यहां आर तो दिया नहीं मैंने आपको, कोई बात नहीं, ये लीजिए, मान लीजिए आर। आगे चलते हैं, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस क्या है इसकी, आर है। अभी ठीक है। अच्छा, के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए, ये हमारे फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको, ठीक है। के का एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर का स्क्वायर साथ में लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है क्यू इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, जी हाँ, आर से आर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचा है कुछ और, कुछ नहीं बचा। तो लास्ट जो नेट बचा है मेरे पास, वो बचा हुआ है फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द गॉस लॉ, दिस इज द गॉस थ्योरम। अब ये जो चार्ज है मेरे पास, ये क्या है, नेट चार्ज। अभी ठीक है। तो बेटा वैसे तो कभी ये प्रूफ पूछते नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए इस बारे में, क्योंकि इसी फॉर्मूले के ऊपर हमारे आगे वाले न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं बहुत सारे। इतना ठीक। चलिए, कुछ डाउट है आपको यहां तक, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात और जो काम के लिए होने वाली है, वो चीज ये काम की होने वाली है, एग्जांपल जिसे मैं बोलूं कि गॉस लॉ का मेन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं आप, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इतना ठीक है। बट इसके अलावा एक बात और काम की, वो काम की ये है कि आप हमेशा चार्ज लोगे अंदर का, बाहर के चार्ज का जो लोगे आप वैल्यू, कभी भी हम गॉस लॉ में प्रूफ नहीं करेंगे। इतना ठीक है ना। देखिए, एक बात और मैंने कहा आपसे, मान लीजिए कि ये स्फीयर है, इसका चार्ज सेंटर में होता है, इसका मुझे फ्लक्स निकालना, भैया बहुत इजी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इतना ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर मैं इसी सरफेस का थोड़ा सा साइज और शेप बदल दूं, इस टाइप से कर दूं मैं, तो क्या यहां पर एक पॉइंट चार्ज मान लो, कितना है वो, क्यू चार्ज है। चलिए, यहां निकालना है मुझे फ्लक्स, कितना आएगा, अब सोचना पड़ेगा आपको कैसा आएगा। बेटा याद करिए, इस फॉर्मूले के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। वो बहुत सारी बातें ये हैं कि यहां पर जो आपका फ्लक्स है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। देखिए, तो ये जो आपका फ्लक्स है, फ्लक्स इज ओनली डिपेंड ऑन चार्ज एंड परमिटिविटी। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरा, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ 3D सरफेस। भैया 3D सरफेस का साइज शेप कैसा भी ले आइए आप, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया ऐसा लेके आओ या फिर ऐसा लेके आओ या फिर ऐसा लेके आओ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो फ्लक्स रहेगा वो डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर। हाँ, लेकिन अगर आपने चार्ज की वैल्यू 1 से 2 कर दी, 4 कर दी, 10 कर दी, तो फ्लक्स चेंज होगा, वरना कैसा भी शेप हो आपका, फ्लक्स कभी चेंज नहीं होगा। इतना ठीक है ना। तो ये खास बात है गॉस लॉ की। बट ये वहां पर नहीं था, कहां पर, नॉर्मल फॉर्मूले के अंदर, ई डॉट ए वाले के अंदर। वहां हमने एरिया चेंज करा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा, इंटेंसिटी चेंज करी, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। बट यहां पर क्या हो रहा है, चार्ज चेंज करो तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। इतना ठीक है ना। और किसी भी सरफेस के अंदर चार्ज नेट जो आता है आपका, वो फिक्स होता है हमेशा, कभी चेंज नहीं करते उसको बार बार हम। ठीक, चलिए अब आ गया है मेरे पास एक क्वेश्चन जिसका वैल्यू है वह पॉइंट चार्ज 2 मिनी कूलम इज दैट द सेंटर ऑफ द क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन द एज, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। बेटा सवाल सॉल्व करने के पहले 2-3 बेसिक सी बातें हैं जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला है हम देख चुके हैं, क्या होता है, वो होता है आपका चार्ज नेट वाला, अपॉन में होता है एप्सिलॉन नॉट। इतना ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.854 10 की पावर -12 यूनिट, जो भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2-3 बेसिक सी बातें हैं, अगर आपको अच्छे से पता है तो आगे का रास्ता बहुत ईजी होने वाला है आपके लिए। चलिए देखिए, सवाल बोला है मुझे, पॉइंट चार्ज दे रखा है मुझे, जो कि 2 माइक्रोकूलम का है, सॉरी मिनोकूलम का। इतना ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है एट द सेंटर ऑफ द क्यूबिकल गॉसियन सरफेस। एक क्यूब है यहाँ पर, ये क्यूब है, और ये एक वापस से यहाँ पर एक क्यूब है। अब ये सेंटर में नहीं है तो कोई बात नहीं, सेंटर करते हैं। चलो देखो, ये क्यूब है और ये मिला के बन चुका है कंप्लीट एक मेरे पास क्यूब, जो कि होता है आपका
3D सरफेस, या इसी को बोलते हैं क्लोज सरफेस, या इसी को बोलते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है। इसके बीचों बीच यहां पर एक चार्ज प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू होती है 2 मिनी कूलम, अभी ठीक। और इसका मुझे और क्या दे रखा है, मुझे बोला इसकी जो एज है, मतलब ये एज 9 सेंटीमीटर दे रखी है। बेटा वो एज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस एज कोने की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निकालना क्या है, मुझे फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स निकालने का जब भी मुझसे बोलता है, मुझे एक ही पता है फॉर्मूला, बस क्या होता है, ये लिखा हुआ है। तो फ्लक्स आपका होता है चार्ज नेट अपॉन में लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट, अभी ठीक। चार्ज कितना है मुझे पता है, 2 मिनी कूलम। कूलम को कन्वर्ट करना 10 की पावर -3 आता है, अभी ठीक है। अपॉन में क्या दिया है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.854 10 की पावर -12, अभी ठीक। चलिए आगे चलते हैं। कुछ कट रहा है क्या, हाँ जी कट रहा है कुछ। इस कट ऑफ पॉइंट इसको 0 पर लगा दो, तो 2 3 zeros अपॉन में 8854 इंटू ये ऊपर जाएगा, हो जाएगा प्लस का 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर प्लस का 12, अभी ठीक है। चलिए क्या कट रहा है ये, हाँ जी 2 से कट रहा है ये, तो 1000 अपॉन में आएगा 4, अपॉन में आएगा आपका 4, चलिए अपॉन में आएगा आपका 4 4 4 2 7, इतना ठीक। तो आपका जो फाइनल आंसर दिख रहा है मुझे, वो ये दिख रहा है कि यहां लिखा हुआ है 1000 अपॉन में लिखा हुआ है 4427 इंटू 10 की पावर दिख रही है मुझे यहां पर 9, इतना ठीक। क्या इसके आगे सॉल्व हो सकता है, और जी हाँ हो सकता है, अगर आप पॉइंट में गए तो आप पॉइंट में जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप चाहो तो यहां भी अपना आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। तो दिस इज द नेट फ्लक्स फॉर द चार्ज जो कि आपका क्यूब के सेंटर में प्रेजेंट है। अब आधे बच्चे सोच रहे होंगे भैया यहाँ पर जो 9 सेंटीमीटर दिया एज, इसका काम तो आया नहीं। तो बेटा पहले कहा था मैंने आपसे, रेडियस डायमेंशन कुछ भी हो, किसी पे भी फ्लक्स आपका डिपेंड नहीं करता है इन द वैल्यू ऑफ गॉस थ्योरम। मुझे किससे मतलब है, दो बातों से। पहला, या तो चार्ज दे रखा हो मुझे, या तो दिया हो मुझे परमिटिविटी, इतना ठीक है। अगर दो चीज पता है तो मेरा रास्ता बहुत इजी हो जाएगा। चलिए अच्छा एक बार कॉपी करना है ना, लास्ट एक कमेंट आया था मुझे बच्चों का कि बोल रहे थे कि भैया आप हटते नहीं हो सामने से, ठीक है। तो आराम से कॉपी करो बेटा, ठीक है। जब भी यहां पर होऊंगा मैं तो आप वीडियो पॉज करिए, आराम से कॉपी करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहां से। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अ पॉइंट चार्ज, फिर से पॉइंट चार्ज। देखिए पॉइंट चार्ज बता चुका हूं क्या होता है ना, सिंगल चार्ज को बोलते हैं पॉइंट चार्ज। अ पॉइंट चार्ज causes an electric flux of -1.0 into 10 की पावर लिखिए, ठीक है, वो 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम टू पास थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर, रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। अरे बहुत कुछ बोल दिया यार। चलिए देखिए, एक पॉइंट चार्ज है जिसका फ्लक्स, ठीक है, कहां पर है, गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल है, ये लो सरफेस गॉसियन स्फेरिकल है, स्फेरिकल है, वेरी गुड। इसमें सेंटर में चार्ज जो दिया गया है कितना चाहिए, एक पॉइंट चार्ज है, क्यू चार्ज है भाई। इसके ऊपर जो फ्लक्स है, फ्लक्स दिया है मुझे, फ्लक्स दे रखा है, फ्लक्स दे रखा है। चलिए तो फ्लक्स की जो वैल्यू है मेरे पास वो दिए माइनस का 1.0 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं यहां से, ठीक है। और क्या दिया है मुझे, एक वो पास हो रहा है कहां से, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से, जिसका रेडियस दिया है मुझे कितना, 10 सेंटीमीटर का, अभी ठीक। और चार्ज मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है यहां पर, चलिए मुझे निकालना है यहां पर कि अगर इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, ये पूरी क्या है, गॉसियन सरफेस, इसकी रेडियस क्या है, ये r रेडियस देखिए मुझे यहां पर कितना 10 सेंटीमीटर का। अगर डबल कर दी तो फ्लक्स कितना पास होगा सरफेस से, क्या बोला है मुझे, अगर स्फेरिकल सरफेस का जो रेडियस है उसको मैंने डबल कर दिया तो फ्लक्स में क्या चेंज आएगा। आधे बच्चे बोलेंगे भैया 10 था इसको 20 कर लो, लगाओ फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा। बेटा बट याद करो यार, फॉर्मूले के अंदर कहीं पर भी आपको दिख रहा है क्या रेडियस वाला फॉर्मूला, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें रेडियस है क्या। इसका मतलब ये होता है कि भैया फ्लक्स पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। आप उसी रेडियस 10 करो, 50 करो, 500 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डबल करो, जो करना है कर लीजिए आप, कोई भी असर नहीं आएगा। तो इस ए वाले का जो आंसर है आपका वो रहेगा, जो फ्लक्स था वही रहेगा। मतलब फ्लक्स की जो वैल्यू थी, क्या थी वैल्यू, माइनस का 1.0 10 की पावर 3, अभी ठीक। यूनिट लगा दो चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है -1, इसका इंटू कर दो डायरेक्टली यार, क्या आंसर आएगा, -10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, ये है ना, -1.0 कुछ नहीं होता है, इंटू होता है बस, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, बी वाले की बात करते हैं। बी क्या पूछा है मुझसे, बी वाला मुझसे ये पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। जी हाँ, अब चार्ज कितना है वो मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, आई हैव फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मुझे चार्ज निकालना है तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा फ्लक्स इनटू में एप्सिलॉन नॉट। मुझे फ्लक्स की वैल्यू पता है, हाँ जी पता है, 10 की पावर 3। इसकी वैल्यू तो मुझे रट चुकी है अब शायद,
10 की पावर माइनस का 12। अभी ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 10 की पावर 3 है, 10 की पावर माइनस 12 है, सॉल्व होगा? जी हाँ सॉल्व होगा। तो 854 10 की पावर माइनस का 9, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ है माइनस का 9, तो क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं किसी और की वैल्यूज के अंदर? वो देखिए 8.854, ठीक है, 854 यहां लिख दीजिए आप, क्या जाइए 54 यहां बोल देंगे आप, यहां पर ये लिखा हुआ है नैनो कूलम के अंदर। किसमें लिखा है? नैनो कूलम, क्योंकि हम निकाल रहे हैं चार्ज यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। अगर नॉर्मल होता मैं बोलता आपका नैनो कूलम, ठीक, बट अगर मुझे कन्वर्ट करना है कूलम के अंदर तो आपका याद करिए 1 कूलम 10 की पावर माइनस 9 क्या होता है? नैनो कूलम। अभी ठीक है। अरे इसी को बोलते हैं, देखिए ध्यान से एक बार, इतना सोचिए आप, देखिए इसी को बोलते हैं अपन क्या, अगर मैं बोलूं कि 1 कूलम कितना होता है, 10 की पावर बोलोगे आप -9 नैनो कूलम, तो 1 नैनो कूलम कितना होगा? 10 की पावर -9 कूलम। अभी ठीक है, ये लिखा हुआ है 10 की पावर -9, किस में लिखा हुआ है? कूलम में लिखा हुआ है। कन्वर्ट कर नैनो के अंदर तो आपका ये हो जाएगा इतना, ठीक। दिस इज द चार्ज, नेट चार्ज। अभी ठीक, आई होप इतना क्लियर होगा आपको। आराम से कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बीच में आ रहा हूं, रुक जाइए। अभी ठीक, आराम से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द पॉइंट चार्ज। देखिए ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, है ना। अब हम वो देखने वाले हैं कि भैया गॉस लॉ पढ़ तो दिया अपन ने, बट गॉस लॉ का एग्जैक्टली यूज कहां आने वाला है? देखिए बेटा, गॉस लॉ आपका बहुत जगह काम आता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक मेरे पास कंडक्टर है जिसकी लेंथ फिक्स कर दी मैंने इतना, ठीक है ना। अगर इतनी लेंथ फिक्स कर दी मैंने, तो मुझे पता है एक बात भैया, यहां निकालना इंटेंसिटी, तो काम करिए आप यहां से यहां तक, यहां से यहां तक लगाइए इंटीग्रेशन, आप आराम से निकाल लोगे। बट अगर मैंने इसकी लेंथ को मैंने इनफाइनाइट कर दिया, आप क्या करोगे? अब मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसकी हेल्प से मैं एक फ्लक्स की वैल्यू या फिर इंटेंसिटी निकाल लूं, ठीक है। तो उन सब चीज को निकालने में आपका गॉस लॉ काम आता है। ऐसे ही मेरे पास कम से कम 5 से 6 एप्लीकेशंस हैं, कुछ हम आज पढ़ेंगे, कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पहली एप्लीकेशन, वो दे रखी है मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द पॉइंट चार्ज बाय यूजिंग गॉस लॉ। एक बात तो तय है कि मुझे निकालनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी हेल्प से निकालनी है? एक पॉइंट चार्ज दिया रखा है मुझे, उसकी हेल्प से निकालनी है, इतना ठीक। और किसका यूज करना है? मुझे यूज करना है गॉस लॉ का। चलिए देखिए, तो मुझे पता है भैया पॉइंट चार्ज का जब भी बनाना मुझे गॉस लॉ, तो मुझे पहले 3D सरफेस जो कि इमेजिनेशन होता है मेरा, मुझे ड्रॉ करना पड़ती है। ये ड्रॉ कर लिया मैंने यहाँ पर, इतना ठीक। चलिए अब ड्रॉ कर लिया मैंने, तो इसका डिस्टेंस ये मान लिया मैंने, इसकी इंटेंसिटी बाहर मान ली मैंने, इसका एरिया वेक्टर मैंने डी मान लिया। अभी ठीक, सारी कहानी हम पहले देख चुके हैं, ठीक है ना। चलिए तो निकालना क्या है? मुझे इंटेंसिटी निकालना है, बट पहले मुझे गॉस लॉ का यूज करना है। अभी ठीक, चलिए तो फ्लक्स इज इक्वल टू, अच्छा एक बताइए, ये Q अपॉन में होता है E नॉट, ये तो मुझे पता है, चलो होता है, ठीक। इसको आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? E A cos थीटा। अभी ठीक, बट जब मैं स्मॉल की बात करता हूं तो हो जाएगा ये E D A cos थीटा। अब दोनों सेम साइड है, तो आपका जो एंगल होगा वो कितना? 0 हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा cos 0 1 हो जाएगा। देखिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं बिकॉज हम पढ़ चुके हैं पहले। तो फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा E, अब जब इंटीग्रेशन लगाता हूं यहां पर मैं, तो ये हो जाएगा dA। अब इंटीग्रेशन में लगा के dA जब बहुत सारे मिलते हैं आपस में, क्या बनता है? कंप्लीट A बनता है, ठीक है। यहां हो जाएगा आपका A हो जाएगा। अभी ठीक, दिस इज द फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले के अंदर अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दूं तो देखिए, तो यहां पर आ जाएगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट E और A लिखा हुआ है। निकालना क्या है? मुझे निकालना है इंटेंसिटी, ठीक है। तो देखिए, तो इसको ऊपर ले जाइए, तो E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A। अभी ठीक, पर ये A क्या होता है? एरिया किसका? स्फेयर का। कितना होता है? अगर इसकी रेडियस मान लो R, क्या मान ली? R, तो हो जाएगा 4 पाई R का स्क्वायर। पुट कर दो वैल्यू, तो E इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट 4 पाई R का स्क्वायर, ठीक। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द पॉइंट चार्ज बाय यूजिंग गॉस लॉ। इतना ठीक, बहुत इजी मुझे पता है, बट प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको, ठीक। चलिए कॉपी कर लीजिए पहले आराम से आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो दिया है मुझे, डिराइव कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। कूलम्स लॉ डिराइव करना है मुझे। देख कूलम्स लॉ क्या होता है, पता है ना? फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। अरे याद करिए, दो चार्ज रहते हैं, जो कि चार्ज एक प्लस का एक माइनस का, डिस्टेंस होता है आपका R वाला, दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, अगर मुझे वो निकालना है, दैट इज को बाय यूजिंग एक फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। इतना ठीक है ना। तो देखिए लिख ली साइड में एक बार, मुझे ये चीज प्रूफ करना है, Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, यहाँ आता है कांस्टेंट। अभी ठीक, चलिए
बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो कूलम्ब्स लॉ का प्रूफ करने के लिए मैं फिर से वही काम कर रहा हूं। मैंने एक प्लस क्यू चार्ज लिया, इसके आसपास मैंने एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया जिसकी रेडियस मैंने मान ली कितनी, इस रेडियस मैंने आर मान ली। अभी ठीक है, अगर मुझे कूलम्ब्स लॉ प्रूफ करना है तो मैंने यहां पर एक टेस्ट चार्ज और रख दिया जिसका वैल्यू दिया मैंने क्यू नॉट। अभी ठीक है, चलिए अब वही वाली से कहानी कि भैया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। अभी ठीक है, चलिए यूज करते हैं फॉर्मूला वापस से। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। जब दोनों सेम रहेगा तो थीटा होता है 0, कॉस 0 होता है 1। तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, ठीक है मैं, और ये डी हो जाएगा, इसका वेक्टर लगाओ तो ई ए हो जाएगा। अभी ठीक है, इस इक्वेशन में मैं पहला पुट कर रहा हूं आपका, पहले गॉस थ्योरम पुट कर रहा हूं मैं यहां पर। देखिए तो Q अपॉन में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, यहां हो जाएगा ई ए, इंटेंसिटी निकाल रहा हूं पहले यहां पर मैं, ठीक है। तो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एरिया की वैल्यू क्या होती है 4 पाई आर का स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट, हो चुकी है सेकेंड इक्वेशन। अभी ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा याद करिए, इंटेंसिटी का फॉर्मूला एक और होता है शायद, क्या होता है वो, फोर्स अपॉन चार्ज। लेक्चर नंबर फर्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे याद करिए, अगर एक पॉइंट क्यू चार्ज यहाँ होता है, मुझे अगर यहाँ इंटेंसिटी निकालनी है तो मैं रखता हूँ यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज और लगाता हूँ फॉर्मूला इंटेंसिटी का, जो कि होता है फोर्स अपॉन में चार्ज। अरे हाँ कि ना, तो वही काम यहाँ भी हो रहा है। एक पॉइंट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, बीच में डिस्टेंस आर भी दे रखा है मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, इंटेंसिटी निकालना है। तो इंटेंसिटी आपका होता है यहाँ पर फोर्स अपॉन में चार्ज। इतना ठीक, इक्वेशन नंबर थर्ड। अभी ठीक है इतना। देखिए ये जो चार्ज है आपका, ठीक है, दिस इज टेस्ट चार्ज। क्या है ये, टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज का मतलब हम पहले जान चुके हैं कि टेस्ट चार्ज इज लाइक अ चार्ज जो कि सिर्फ टेस्टिंग पर्पस से काम आता है, जिसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, नेग्लिजिबल के बराबर होती है, ठीक है। इसको जरा रफ करता हूं ऐसे में, चलिए ठीक। तो अगर मैं इक्वेशन सेकंड और थर्ड को मैच करता हूं आपस में, तो देखिए यहां से एक बार, क्या इन दोनों का आपका एलएचएस सेम दिख रहा है आपको? जी हाँ सेम दिख रहा है। तो क्या इनके जो आरएचएस हैं वो भी सेम होंगे आपस में? देखिए फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज, यहां लिखा हुआ है क्यू अपॉन में 4 पाई आर का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अभी ठीक है, मुझे फोर्स निकालना है तो उसको भेजेंगे ऊपर अपन, तो क्यू इंटू में क्यू नॉट 4 पाई आर का स्क्वायर और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अगर मुझे अगली क्वेश्चन पुट करनी है तो मुझे पता है कि 1 अपॉन 4 पाई आर का स्क्वायर या फिर एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, के बराबर होता है। तो देखिए, तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास के क्यू नॉट अपॉन में आर का स्क्वायर। दिस इज द कूलम्ब्स लॉ, ठीक। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। इसमें अगर कुछ भी कहीं भी डाउट्स अगर हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपके डाउट्स मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं लास्ट। थैंक यू। देखिए बेटा, अभी जो इंटेंसिटी हुई है मेरे पास वो हुई है मात्र 2, जो एप्लीकेशन हुई है मेरे पास वो हुई है 2 गिनती की। आगे 2-3 एप्लीकेशन और बची हुई हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं हमारी, जो कि सबसे मेन होने वाली, जिसमें 2 कौन कौन सी है। पहला, एक वायर होगा, उसकी लेंथ इनफिनाइट होगी, मुझे उसके अंदर निकालना है फ्लक्स, उसमें निकालना है मुझे इंटेंसिटी, ठीक। सेकंड होगा, एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज होगा, उसके बीच में निकालना है मुझे वहां पर इंटेंसिटी। ये दोनों ही आपकी इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की, ठीक है। वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कुछ भी डाउट्स अगर आपको आते हैं तो प्लीज इस दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए, मैसेज करिए, मुझे बताइए, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।